हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑथेंटिक इंडियन रेसिपी चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम की एक और रेसिपी, आम का छुंदा। तीखी मीठी चटपटी मसालेदार आम का छुंदा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 kg के करीब राजापुरी आम लिया है। आप चाहे तो तोतापुरी आम भी ले सकते हैं। ये खाने में काफ़ी डिलीशियस है छुंदा, तो इस रेसिपी को इस गर्मी में एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं छुंदा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को अच्छे से धो लिया है, ड्राई कर लिया है। अब इसे मैं एक पीलर की हेल्प से अच्छे से पील कर लूँगी सारे छिलके को, और इसके हेड को नाइफ से रिमूव कर दूँगी। अब बारी आती है इसे ग्रेट करने की, तो मैं एक ग्रेटर की हेल्प से बड़े होल के साइज़ से इसे ग्रेट कर लूँगी, लच्छे के साइज़ में। इस तरीके से आप सारे आम को ग्रेट कर लें, और मैं अब ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। आप चाहें तो यहाँ ग्लास के भी बर्तन यूज कर सकते हैं, बस एल्युमिनियम के बर्तन अवॉइड करना है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब नमक और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। हाथ यहाँ ड्राई और क्लीन होने चाहिए। अब बारी आती है इसमें चीनी ऐड करने की, तो यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी का यूज किया है। 1.5 kg आम के लिए मैंने यहाँ 1500 ग्राम के करीब चीनी लिया है, जिसे 3 से 4 बैचेज में एक एक करके ऐड करती जाऊँगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। एक बार आप सारे चीनी को नहीं ऐड करें, वरना ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा और कभी कभी गुठलियाँ भी बन जाती हैं। 1 kg अगर आम ले रहे हैं तो आप उसके लिए 1250 ग्राम के करीब चीनी लें। मैंने यहाँ 1.5 kg लिया है, इसलिए 1500 ग्राम के करीब चीनी यूज कर रही हूँ। ये देखिए, अभी काफ़ी इसकी चाशनी पतली दिख रही है, बट जब ये सनलाइट में सूखेगा तो ये चीनी धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी और अच्छे से चीनी पक जाएगी। अब बारी आती है इसे कॉटन के कपड़े से कवर करने की। मैं यहाँ कॉटन का कपड़ा ली हूँ जिसे कवर कर रही हूँ, और एक रस्सी की हेल्प से इसमें गांठ लगा दूँगी और ओवरनाइट के लिए किचन में ही रहने दूँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसे मैं सनलाइट में रख दूँगी सूखने के लिए अच्छे से। धीरे धीरे चीनी पकती रहेगी और ये आम का चुंदा तैयार होता रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, ये काफ़ी अभी पतला दिख रहा है इसकी चाशनी। इसको आप एक साफ़ करछी या स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि चीनी जो बेस में जम जाती है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर से आप साफ़ कपड़े से अच्छे से कवर कर दें और उसे रस्सी से गांठ लगा दें। अब मैं इसे धूप में 8 से 10 दिन के लिए पकने के लिए रख दूँगी। आम के लच्छे भी टेंडर होते जाएंगे और चीनी भी अच्छे से पकती जाएगी, और 10 दिन के बाद ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए 10 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। जब एक तार की चाशनी बनने लगे तब समझ जाए कि आपकी छुंदा रेडी है खाने के लिए। देखिए, मैं चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ एक तार की चाशनी बन रही है और चीनी, मेल्टेड चीनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो 8 से 10 दिन में ये छुंदा रेडी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सनलाइट। अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की, तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ जीरा पाउडर और पिंच भर गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी, और फिर मैं इसे ग्लास के कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। यहाँ ग्लास का कंटेनर बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। आप इसे फ्रिज में स्टोर ना करें। इस तरीके से आप साल भर तक इसे स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप 8 से 10 दिन के लिए धूप में रखें इसे, तो धूप में रखने के पहले आप इसको अच्छे से एक साफ़ स्पून की हेल्प से स्टर कर लें, और 4 बजे के आसपास जब धूप खत्म हो जाती है तब आप इसे घर में लाते हैं, तब उसे आप अच्छे से स्पून से स्टर कर लें। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 8 से 10 दिन तक करना है, ताकि इवनली अच्छे से आम के लच्छे पक जाएं और चीनी भी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस लगता है। आप इसे
थेपला, पराठा, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। आप इसे ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट आम का छुंदा बनाना है तो आप जब चीनी ऐड किया था लच्छे में, उसी टाइम आप बड़े कढ़ाई में इसे लो फ्लेम पे एक तार की चाशनी जब बनने लगे तब तक पकाना है और उसमें मसाले ऐड करने हैं और उसे इंस्टेंटली आप इंजॉय कर सकते हैं। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म तक इसे स्टोर करना है तो आप सनलाइट में ही सुखाएं इसे और पकाएं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।